हेलो साथियों, तो आज हम लेकर आए हैं 7 नवंबर की करंट अफेयर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी खबरों को लेकर आ गए हाजिर हो गए हैं। तो जय बजरंगबली, जय सिया राम। बजरंगबली की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो 7 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है आज की ताज़ा खबर और क्या है देश दुनिया के बारे में खबर है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज उसके क्वेश्चन जान लेते हैं कि किस किस क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का बजट परिव्यय कितना है, जो भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया। चौथा क्वेश्चन है भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया। अगला क्वेश्चन है 5वां, भारत सरकार द्वारा किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यानी 15 दिन का पखवाड़े का अर्थ होता है। 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 7वां है कि 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। 8वां है कि सर्ववेसियल वर्ग के तीसरे पोत का क्या नाम है, जो दक्षिणी नौसेना कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। 9वां है कि डिजिटल समावेशन की दिशा में सेंट्रल के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। 10वां है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है। 11वां है कि किसके द्वारा INDQA नामक एक नया बहुभाषीय और संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया गया। 12वां है स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है। राष्ट्र क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की क्विज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं करंट अफेयर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने रहे, जैसे ऑप्शन 4 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यानी कि कैंसर के प्रति लोगों को सजग करने के लिए हर व्यक्ति इसमें जागरूक हो कैंसर से बचने के लिए। तो इसके लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और यह तारीख मैरी क्यूरी के जन्मदिन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। यानी कि मैरी क्यूरी थी, उनके जन्मदिन के रूप में चुना गया था। कैंसर सब चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सबसे स्वच्छ के, यानी कि कौन सा देश है जो जिसमें औद्योगिक, यानी कि जो उद्योग हो रहे हैं ना, उसमें जो पाइपलाइन के जरिए जो कुछ भेजा जा रहा है, उसके मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत, यानी कि इंडिया में है जो स्वच्छ पाइपलाइन बनाई गई है और जो हमारा भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी कि हमारी भौगोलिक स्थिति देखी जाए भारत की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार देखा जाए और देशांतरीय तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर तक। और भारत की सीमा को देखा जाए तो भारत की भूमि की सीमा है 15,200 किलोमीटर, और सिर्फ समुद्री सीमा देखी जाए तो 7,517 किलोमीटर ही है। ये हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो विस्तार कितने से कितना, जैसे कि मैप में तो देखें तो जैसे कि ये है मैप, भारत का मैप, ऐसा तो है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो भारत की भूमि यानी होती कि समुद्र सीमा इतनी समुद्री सीमा बस की जितने से समुद्र है, तो इसकी है कितनी 7,517, और भूमि सीमा जितनी सीमा से लगती है यह पूरी 15,200 किलोमीटर, और पूरा इसका क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा, कि निम्न में से किसने INDIQA नामक एक नया बहुभाषी संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी ओपनएआई, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी जियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओपनएआई। तो ओपनएआई क्या है? ओपनएआई मध्यस्थता में वकीलों की फीस और लागत की मांग नहीं करेगा जब तक कि मध्यस्थ नहीं करता कि आपका दावा आसार है। इन शर्तों में वर्णित गतिविधियों में अंतर्राज्यीय व्यापार शामिल है, और इन मध्यस्थता शर्तों और किसी भी मध्यस्थता की व्याख्या और प्रवर्तन को संघीय मध्यस्थता अधिनियम नियंत्रित करेगा। चौथा क्वेश्चन है कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत की पहली बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो सबसे पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम भारत में है जो, तो उसका क्या नाम है? वायुपुत्र, तेजस, मारुत या पवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायुपुत्र। तो सबसे पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या बनाया? वायुपुत्र। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र है, जो डिजिटल समावेशी दिशा की स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ पर पड़ता है और कौन सी दिशा में पड़ता है। तो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है भारत के पश्चिमी दिशा में पड़ जाता है, और इसकी सीमा पश्चिम में अरब सागर से लगती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र राज्य के इतिहास के बारे में देखें तो महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को, जब बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था, जब महाराष्ट्र का गठन किया गया था। प्रशासन राज्य में वर्तमान में 36 जिले हैं, जिन्हें 6 प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं भी पाई जाती हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया गया है। संस्कृति और पर्यटन, महाराष्ट्र अपनी जीवंत संस्कृति, बॉलीवुड, त्योहारों और प्राचीन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। छठा क्वेश्चन है कि दक्षिणी नौसैनिक कमान में आधारित होने वाली पहला सर्वे पोत का क्या नाम है? जो सर्वे वेसल वर्ग का तीसरा पोत है। ए बागीर, बी करंज, सी इच्छक और डी अरिगन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इच्छक। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी धनबाद में, ऑप्शन डी फरीदाबाद में और ऑप्शन डी भोपाल में। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद में। 8वां क्वेश्चन है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया?
2025 का विश्व शांति सुरक्षा नेता? डॉक्टर सी रविशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सदगुरु जग्गी वासुदेव, मारिया कोरिना मचाडो। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा श्री रविशंकर को विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार दिया गया। नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष का पखवाड़ा मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तात्या टोपे, बी दयानंद सरस्वती, सी मंगल पांडे, डी बिरसा मुंडा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में है, जो 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष का डे मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की थोड़ी सी विशेष जानकारी देख लेते हैं। कौन है, कहाँ पर रहने वाली है, इसका नाम क्या है? तो इस बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में, यानी कि अब कहाँ पर है, जो झारखंड में पाया जाता है। पिता था सुगना मुंडा और माता थी करमी हातू। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा मिली थी, यहाँ जहाँ पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था उस स्कूल में, लेकिन वे मिशनरियों की सोच से असहमत थे। 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन डी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी पटना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी भुवनेश्वर। तो ऑप्शन बी भुवनेश्वर सी। भुवनेश्वर की राजधानी नहीं, भुवनेश्वर किसकी राज्य की राजधानी? तो उड़ीसा राज्य की। और 13 अप्रैल 1948 को कटक से राजधानी स्थानांतरित की गई थी। और आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भुवनेश्वर पूर्वी भारत के प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों में एक है। इसे मंदिरों का शहर, इसमें सबसे बड़ी संख्या में भव्य मंदिर और वास्तु शिल्प विरासत है, जिसके कारण से उपमा मिला है। नियोजित शहर आधुनिक भुवनेश्वर शहर को जर्मन वास्तुकार ऑटो कोनिग सरबर्ग ने 1906 में डिजाइन किया और यह भारत के पहले नियोजित शहरों में एक है। स्वर्ण त्रिभुज यह कोणार्क और पुरी के साथ मिलकर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है, जो उड़ीसा पर्यटन का एक केंद्र है। यह शहर का इतिहास 1000 ईसा पूर्व तक जाता है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन विरासत का एक संगम है। विकास इसका यह तेजी से विकसित हो रहा शहर है, जो IT उद्योग, उच्च शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं में प्रमुख केंद्र है। तो 11वां क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाले एक भारतीय राज्य बना गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन बी सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी सीमाएं लगती हैं सिक्किम राज्य की पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगती है। भूटान, लेकिन इसका भूभाग देखा जाए तो पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 280 मीटर से 8585 मीटर तक है। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जलवायु उपोष्णकटिबंधीय से लेकर उच्च अल्पाइन था। इतिहास और राजनीति के बारे में देखा जाए तो सिक्किम लंबे समय तक एक संप्रभुत्व राजनीतिक इकाई था। 1955 में एक जनमत संघर्ष के बाद यह भारत का 22वां राज्य बना और राजशाही समाप्त हुआ। 1950 में यह भारत का संचित रूप से राज्य बना था। 1975 में पूरी तरह से राज्य बन गया था। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा? एक कुरुक्षेत्र में, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी पटना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर और जिला है, जो महाभारत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसे धर्मराज या भगवद गीता की भूमि भी कहा जाता है।
जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के दर्शन का ज्ञान दिया था। यह राजा कुरु के नाम पर पड़ा और यहाँ कई पवित्र तीर्थ स्थल, मंदिर और तालाब है। यह स्थान बासमती चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 13वां है कि भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रीय मधुमक्खी पाल और शहद मिशन की बजट का परिव्यय कितना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वें का आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताना। फिर तो अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नए सुविचार के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।